में कितने एलिमेंट्स होते हैं? इनकम्प्लीट, देखिए इनकम्प्लीट उसको आप अगर देखोगे पीरियोडिक टेबल में, तो यू विल फाइंड दैट इन पीरियोडिक टेबल ऑल द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स आर गिवन। ठीक है, सभी के सभी नाम दिए हुए हैं। ठीक है, एंड इट इज नॉट द थिंग कि इसमें से 2-3 एलिमेंट्स है जो ढूंढे नहीं गए हैं। ठीक है, मतलब उसकी एग्जिस्टेंस जो है नेचर में काफी कम अमाउंट में है, एंड दैट्स व्हाई या मतलब अभी तक उसको एक्सट्रैक्ट नहीं किया गया है। अदरवाइज मोस्टली सारे के सारे एलिमेंट जो है वो अभी प्रेजेंट है। ओके, गॉट इट। तो इसके बारे में हम लोग को ज्यादा फोकस करना ही नहीं है, एंड दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू डील इट विद दिस। ओके, अब हम आगे जो बढ़ेंगे उसके ऊपर फोकस कीजिए। पीरियड वाइज के बाद में आज हम जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन देखेंगे ना एलिमेंट का, वो रहेगा आप लोगों का ब्लॉक वाइज। ओके, तो देखिए ब्लॉक वाइज एलिमेंट का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। ये जो हमारे पास 18 एलिमेंट्स होते हैं, 18 ग्रुप एलिमेंट, इन 18 ग्रुप एलिमेंट्स को आप 4 ब्लॉक वाइज क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। इसमें ये नीचे वाला जो रोज होते हैं ना, जो 14 एलिमेंट्स का, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, आप लोग को मैंने कल बताया था ये कौन से एलिमेंट्स होते हैं। 2 रोज के ऊपर वाले रोज को हम क्या नाम देते हैं? लैंथेनॉइड। लैंथेनॉइड। और नीचे वाले का नाम क्या है? एक्टिनॉइड। ओके डन। हाँ, तो अब ध्यान दीजिए कि सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से ग्रुप को कौन कौन से ब्लॉक में रखा गया है। पहले मैं वो बताऊंगा, फिर वो ब्लॉक क्या होते हैं ये मैं बाद में बताऊंगा। तो ध्यान दीजिए, इसमें ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर जो 2 है, इसको रखा गया एस ब्लॉक में। इसको किसमें रखा गया है? एस ब्लॉक। गॉट इट? क्लियर है? यस सर। ओके, देन ये ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर जो 18 है, 18, उसको रखा गया कौन से ब्लॉक में? पी ब्लॉक। फिर ये ग्रुप नंबर 3 से लेकर ये ग्रुप नंबर 12 तक इन लोगों को रखा गया है डी ब्लॉक। और ये जो नीचे के 2 रोज है जिसमें लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स आते हैं, इनको रखा गया है ए ब्लॉक। तो इस तरह से हमारे टोटल जो एलिमेंट्स है, इन टोटल एलिमेंट्स को हम लोगों ने कितने ब्लॉक में डिवाइड किया हुआ है? 4 ब्लॉक। ओके, अब बताइए 4 ब्लॉक कौन कौन से हैं? एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। सी ब्लॉक, डी डी ब्लॉक, ब्लॉक और लास्ट वाला होता है एफ ब्लॉक। ओके, अब सवाल ये आता है कि भाई ये एस टी डी एफ ये होता क्या है? ओके, तो ध्यान दीजिए, ये एस टी डी एफ जो होते हैं, ये सारे के सारे सब ऑर्बिट या फिर सब शेल होते हैं। सब ऑर्बिट या सब शेल। देखिए आप लोगों ने 10वीं तक यही पढ़ा है, ऑर्बिट या शेल। ऑर्बिट या शेल क्या होता है? in which क्या होता है? electron rotates. सर्कुलर पाथ इन बराबर है, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। वो जो ऑर्बिट मतलब कॉन्सेंट्रिक पाथ होता है न्यूक्लियस के सराउंड में, जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। अब देखिए ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। मतलब जैसे मैं आपको समझाता हूँ, अगर किसी ने पूछा कि भाई सेलम सर कहाँ रहते, तो उसका जवाब है सेलम सर भद्रावती में रहते। बट मैं भद्रावती में रहता हूँ, ये सही जवाब है, बट पूरी तरह से सही है क्या? नहीं। उसमें भी मैं कहाँ रहता हूँ? उसमें भी मैं रहता हूँ वो पांडव वार्ड में, ये भी सही है। लेकिन पांडव वार्ड में कहा? तो पांडव वार्ड में देवालय हाउसिंग सोसाइटी वहां, वो भी सही है। लेकिन वहां पर कहा? वहां पर डुप्लेक्स नंबर 14 में रहता हूँ। समझ में आ रहा है आपको? आप लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है कि सेलम सर सिर्फ भद्रावती में रहते हैं, ये पढ़ा है। अभी हम लोग को पढ़ना है कि सेलम सर भद्रावती के पांडव नगर में होते हैं, पांडव नगर के देवालय हाउसिंग सोसाइटी में होते हैं, और देवालय हाउसिंग सोसाइटी के डुप्लेक्स नंबर 14 में होते हैं। अभी हम लोग को ये पढ़ना है, ठीक है?
तो आप लोगों ने जो पढ़ा है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं। अब आप लोग को पढ़ना है कि ऑर्बिट जो होता है ये डिवाइड होता है इसमें सब ऑर्बिट। तो आप लोग को अभी सब ऑर्बिट के बारे में जानकारी है। फिर ये सब ऑर्बिट जाकर डिवाइड हो जाता है एक और चीज में जिसको हम कहते हैं ऑर्बिटल या ऑर्बिटल। ओके, और फिर ये ऑर्बिटल के अंदर होते हैं आप लोगों के इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं और वो ऑर्बिटल्स रहते हैं सब ऑर्बिट में और वो सब ऑर्बिट होते हैं ऑर्बिट के पास। ओके, अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ शेल या नंबर ऑफ ऑर्बिट। किसी भी एटम में मैक्सिमम कितने होते हैं? नंबर ऑफ शेल या नंबर ऑफ ऑर्बिट मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 4. अच्छा मुझे बताओ, पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने देखे पीरियोडिक टेबल में दो इंपॉर्टेंट चीज होते हैं, ग्रुप और एक पीरियड। सही है? Yes, sir. Yes. ग्रुप क्या इंडिकेट करता है? Valence electrons. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, वेरी गुड। एंड पीरियड क्या इंडिकेट करता है? Number of shell. Shell. नंबर ऑफ शेल। तो पीरियड कितने हैं हमारे पास? 7 7. 7। तो भाई नंबर ऑफ ऑर्बिट मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 7. 7. 7 Got it? Done? अब ध्यान दीजिए, ये जो 7 ऑर्बिट होते हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7। तो जैसे हम लोगों ने कहा है ये सारे के सारे ऑर्बिट है, बट हम लोगों को पता है ऑर्बिट जो होते हैं वो किस में डिवाइड होते हैं? सब ऑर्बिट। Suborbit. सब ऑर्बिट। अब सब ऑर्बिट कौन से है ये मैं बता चुका हूँ। कौन से है सब ऑर्बिट? S, P, D, F. एस पी डी एफ, ये सब ऑर्बिट है। टोटल 4 सब ऑर्बिट है। अब मुझे बताओ, हर एक ऑर्बिट हर एक सब ऑर्बिट में डिवाइड होता होगा क्या? क्या मेरा सवाल समझ में आ रहा है? मेरा सवाल ये है कि हमारे पास टोटल 7 ऑर्बिट है, तो ये सातों के सातों ऑर्बिट हर एक सब ऑर्बिट में डिवाइड होता है क्या? मतलब जैसे ऑर्बिट नंबर 1 जो रहेगा वो 4 जो सब ऑर्बिट है चारों के चारों सब ऑर्बिट में डिवाइड होगा क्या? एस पी डी एफ चारों में डिवाइड होगा क्या? फर्स्ट वाला ऑर्बिट। सेकंड वाला ऑर्बिट भी उसके 4 सब ऑर्बिट रहेंगे क्या? एस पी डी एफ। थर्ड के भी 4 रहेंगे एस पी डी एफ। फोर्थ के भी 4 रहेंगे एस पी डी एफ। फिफ्थ 6 7 इनके भी रहेंगे एस पी। ऐसा होता है या ऐसा नहीं होता है? आपको क्या लगता है वो बताना। Maybe as per need. हाँ? मैं जितनी जानता हूँ आपको जरूरत पता होगी नहीं, पहले उतने divide. क्या तो क्या लगता है क्या सबके सब सभी सब ऑर्बिट में डिवाइड होंगे? सारे के सारे ऑर्बिट सभी सब ऑर्बिट में डिवाइड होते हैं या नहीं होते? सिंपली इसका जवाब दो, हाँ या ना। No. नो, वेरी गुड। नो, नहीं होते। तो फिर क्या होगा? तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या होता है, ये जो हमारा पहला ऑर्बिट होता है ना ये एक ही सब ऑर्बिट में डिवाइड होता है। फर्स्ट ऑर्बिट है तो वो एक ही सब ऑर्बिट में डिवाइड होता है। अब बताओ वो एक सब ऑर्बिट कौन सा रहेगा? एस रहेगा, पी रहेगा, डी रहेगा या एफ रहेगा? S. एस। एस रहेगा। वेरी गुड। ओके, अब मुझे बताओ सेकंड ऑर्बिट जो रहेगा वो कितने सब ऑर्बिट में डिवाइड होगा? 2. 2 दो सब ऑर्बिट में डिवाइड। वेरी गुड। ओके, अब वो दो सब ऑर्बिट कौन से रहेंगे? S. एस पी। S. P. एस और पी रहेंगे। वेरी गुड। अब बताइए जो थर्ड ऑर्बिट रहेगा वो कितने सब ऑर्बिट में डिवाइड होगा? 3. 3. होता है। अब वो 3 सब ऑर्बिट कौन से रहेंगे? S. D. एस बी जी। D. एस सी और डी रहेंगे। वेरी गुड। अब बताओ चौथा ऑर्बिट कितने सब ऑर्बिट में डिवाइड होगा? 4. 4 सब ऑर्बिट में। अब ये 4 सब ऑर्बिट कौन से रहेंगे आपके? S. P. D. F. वेरी गुड। एस सी डी एफ। अब बताओ पांचवा जो ऑर्बिट है वो कितने सब ऑर्बिट में डिवाइड होगा? 4.
4 4 या 5? 4. 4 नहीं होगा क्योंकि भाई 4 से ज्यादा तो सब ऑर्बिट हमारे पास है नहीं, बराबर है। तो पांचवा ऑर्बिट भी सिर्फ 4 सब ऑर्बिट में डिवाइड होंगे। तो कौन से रहेंगे भाई? एसपीडीएफ। छठा ऑर्बिट 4 वो भी 4 में डिवाइड होगा। कौन से रहेंगे वो? एसपीडीएफ में ही डिवाइड होगा। सातवां वाला 4. वो भी 4 में डिवाइड होगा और वो 4 कौन से रहेंगे? एसपी रहेंगे, बराबर है। अब ये हो गए क्या हमारे, ये सब क्या हो गए? सब ऑर्बिट हो गए, बराबर है। अब ये सब ऑर्बिट को भी हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, क्योंकि देखिए एस जो सब ऑर्बिट है वो सभी ऑर्बिट में 1 में भी है, 2 में भी है, 3 4 5 6 7 सभी में। तो इनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? जो 1 का एस ऑर्बिट है दैट विल बी कॉल्ड एज द 1s। बड़े ना बताइए, ये जो 2 का एस रहेगा उसको हम क्या कहेंगे? 2s. 2s और इसको 1p. 1p या 2p? 2p। भाई ये 1p सेकंड ऑर्बिट का p है ना, तो इसको हम 2p कहेंगे। अब बताओ इसको हम क्या कहेंगे? 3s 3s। इसको 3p 3p और इसको 3d. 3d 3d। अब बताइए इसको 4s. 4s 4s 4p. 4d. 4p 4d 4s 4p 4s। इनके नाम 5p. 5d. 5f. अब इनके नाम 6s 6s. 6s 6s और 6s। 6d और इनके नाम 7p. 7d. ओके, समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. अब ध्यान दीजिए, जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि ऑर्बिट इज डिवाइडेड इनटू सब ऑर्बिट एंड सब ऑर्बिट इज डिवाइडेड इनटू व्हाट? Orbital. orbital ओके, अब हम देखते हैं कि ऑर्बिटल क्या होते हैं। ऑर्बिटल एक ऐसी जगह होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती है। मतलब ऑर्बिटल इज द प्लेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। अब मैं यहाँ प्रोबेबिलिटी क्यों बोल रहा हूँ? इसके पीछे रीजन होता है। देखिए रीजन ये होता है, बहुत सारे रीजन होते हैं। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल लेकर सकते हैं, टेलर सर अगर बेच में है तो फिर पर्टिकुलरली टेलर सर के मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा कहाँ पर होते हैं? ठीक है, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी कि भाई टेलर सर के सबसे ज्यादा मिलने के चांसेस बेच के ऑफिस में रहते हैं, क्योंकि मैं मैक्सिमम टाइम यहाँ पर रहता हूँ। बट जरूरी है क्या हो सकता है मैं कहीं एक कॉलेज की बिल्डिंग में चले जाऊँ, कहीं हॉस्पिटल की बिल्डिंग में सभी में चले जाऊँ, बराबर है। और कभी कभार मेरा मूड अच्छा रहा तो मैं घर में चला जाऊँ, हो सकता है ना। डन। फिर भी ये चांसेस कम होते हैं, बट मेरे मैक्सिमम रहने के चांसेस क्या होते हैं? ऑफिस में होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो होती है बहुत ही छोटा पार्टिकल है, बराबर है। इलेक्ट्रॉन जो रहता है बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है या नहीं होता है? आया ना? अच्छा, आप लोगों ने कभी सुना है क्या कि इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर या प्रोटॉन का स्ट्रक्चर या न्यूट्रॉन का स्ट्रक्चर कैसे होता है? जैसे आप लोगों ने सुना है एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, आप लोगों ने सुना है सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ये भी बहुत छोटी छोटी चीजें होती है ना। आप लोगों ने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर भी सुना होगा, बराबर है। ये भी छोटी छोटी चीजें, फिर भी इनके स्ट्रक्चर के बारे में हम जानकारी देते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी छोटी छोटी चीजें। तो इनके स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों ने कभी सुना है क्या कि भाई इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोटॉन का क्या होता है, न्यूट्रॉन का क्या होता है? No, sir. सुना है? no sir आया ना? नहीं sir. नहीं सुना। ठीक है, और आपको क्या लगता है इनका कोई स्ट्रक्चर होता होगा या नहीं होता होगा? क्या लगता है आपको? स्ट्रक्चर होता होगा या नहीं होता होगा? आया ना में जवाब दो। आपको क्या लगता है? मैं सारे सवाल यही पूछ रहा हूँ, आपको क्या लगता है? No. होता है. होते No. होंगे, होते होंगे। Yes, नहीं होता। नहीं होता है, तो होते होंगे, मेरे ख्याल से तो होते होंगे।
बट हम लोग को नहीं पता है। पता है क्यों नहीं पता है? क्योंकि भाई किसी भी पर्टिकुलरली चीज के स्ट्रक्चर को जानने के लिए ना वो चीज का लाइट के साथ इंटरैक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक वो चीज लाइट को इंटरैक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक उस चीज का स्ट्रक्चर जानकारी लेना हमारे लिए लगभग इम्पॉसिबल है। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स ये चीजें इतने छोटे होते, इतने छोटे, तो लाइट के साथ इंटरैक्ट होने का सवाल ही नहीं उठता। बराबर है? अब मुझे बताओ, जब कोई चीज इतनी छोटी होती है तो आप बता सकते हो क्या कि वो छोटी वाली चीज एग्जैक्टली कौन सी जगह पर होगी? नो सर। नहीं बता सकते। बहुत ही छोटी चीज एग्जैक्ट उसका पोजीशन आप बता सकते हो क्या कि वो यहीं पर होगा? ऐसा बता सकते हो क्या? नो। भी नहीं बता सकते। बराबर है? और इलेक्ट्रॉन उतनी छोटी चीज है, इसीलिए आप लोग जो 10वीं में बोलते थे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, कहाँ रहता है बोला आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन? एटम। Shell. आप लोगों ने क्या बोला था 10वीं तक? इलेक्ट्रॉन एटम। कहाँ रहता है कि ऑर्बिट में? सही है? इलेक्ट्रॉन। आप लोगों ने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रहते हैं। मतलब आप लोगों ने क्या करवा लिया था? इलेक्ट्रॉन की जगह को क्या करवा लिया? फिक्स करवा लिया। आया ना? यस सर। Yes, sir. Yes. बराबर है? Yes. आप लोगों ने ये बोला था 10वीं तक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रहता है, मतलब आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन की जगह फिक्स करवा दी। बट मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन की जगह फिक्स आप कर सकते हो क्या? No. नहीं No. कर सकते हो। No. क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि वो बहुत छोटा है। सॉरी माइन्यूट। बहुत छोटा पार्टिकल है। आप सिर्फ उसके बारे में क्या कर सकते हो? गेस कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी बता सकते हो कि वो कहाँ रह सकता है। गॉट इट? आप उसको फिक्स पोजीशन बता सकते हो क्या? नहीं। आप सिंपली उसकी प्रोबेबिलिटी बता सकते हो कि वो उस जगह पर हो सकता है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी होती है, ये जो प्रोबेबिलिटी होती है ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, उसको ही हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है? यस सर। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब ध्यान दीजिए, मैं एक शेप निकालता हूँ। ये वाला एक शेप है। अब बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की, मैं आप यहाँ पर बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल यहाँ पर होगा, या फिर आप बोल सकते हो क्या? बोल सकते हो क्या? No. नहीं। बट आप ये बोल सकते हो क्या कि इलेक्ट्रॉन इसमें से, जो मैं पूरा शेड कर रहा हूँ एरिया, इसमें से इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी हो सकता है। ऐसा बोला तो सही होगा या नहीं होगा? यस सर। Yes. एग्जैक्ट। सही होगा। हम यहाँ पर भी एग्जैक्ट पोजीशन बता पा रहे हैं क्या? No. नो नहीं। सर। नहीं। हम यहाँ पर सिर्फ प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि इसमें से कहीं पर भी वो हो सकता है। तो ये वाली जो प्रोबेबिलिटी होती है, इसको हम ऑर्बिटल कहते हैं, जो कि सब ऑर्बिट में होता है। तो अब ये जो सब ऑर्बिट होता है, जो कि आपकी किस में डिवाइड होता है? ऑर्बिटल में डिवाइड होता है। इसके भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल फिक्स होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा कि ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट होते हैं, ये फिक्स होता है। वैसे ही कौन से सब ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल होते हैं, ये भी फिक्स होता है। क्लियर है? समझ में आ गया आपको? यस सर। Yes. तो अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए कि कौन से सब ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल होते हैं। तो सबसे पहले एस सब ऑर्बिट में एक ही ऑर्बिटल होता है। मैं यहाँ पर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बॉक्स से। ओके? तो एस में कितना ऑर्बिटल होता है? One. One. पी जो होता है, पी में आप लोगों के 3 ऑर्बिटल होते हैं। कितने ऑर्बिटल होते हैं पी में? Three. 3. 3 ऑर्बिटल। डी जो होता है, डी में होते हैं 5 ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल होते हैं डी में? 5. Five. 5 ऑर्बिटल। और एफ जो होता है, एफ में होते हैं टोटल 7 ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल होते हैं एफ में? 7. 7 ऑर्बिटल। ओके? तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल एफ में कितना है? 1, टी में कितना है? 3, डी में कितना है? 5, और एफ में कितना है? 7। 2 से बढ़ रहे हैं। गॉट इट? ओके? समझ में आ रहा है क्या? अब ये इतने ही क्यों रहते हैं, इसके पीछे भी लॉजिक है, जो हम लोग को एक एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम का जब चैप्टर हम पढ़ेंगे, तब मैं आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अभी हम लोग को इसको डिटेल में ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, बट एक फील दे देता हूँ। जैसे देखिए, मैंने अभी यहाँ सर्कल निकाला था,
तो सल्फर निकाला था तो आप लोगों ने क्या बोला था कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा एक ही ऐसा पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहने की संभावना है। अब कंसिडर कीजिए मैंने एक शेप ऐसा निकाला होता, तो यहाँ पर कितने एरिया है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को मिलने की संभावना ज्यादा होती थी? ये देखिए, ये मैंने ऐसे एरिया लिखा, तो यहाँ पर कितने एरिया है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की चांसेस ज्यादा रहेंगे? 6 3 एरिया, बराबर है। ये एक एरिया, ये दूसरा और ये तीसरा। गेट इट? डन। तो ये जो होते हैं ना, ये शेप होते हैं किसके? इन सबशेल के। एस ऑर्बिटल, एच, पी, डी, ये सब ऑर्बिट के अपने अपने शेप होते हैं और उनके शेप के हिसाब से फिर ये इसके अंदर कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं वो डिसाइड किया गया। समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया? जैसे एस जो होता है वो स्फेरिकल होता है और स्फेरिकल में एक ही जगह है, इसीलिए एस में एक ही ऑर्बिटल है। ये जो शेप है ये पी ऑर्बिटल का होता है। पी ऑर्बिटल में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर टोटल कितनी जगह है? 3 जगह है जहां पर आप लोग का इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसीलिए पी में आप लोगों के 3 ऑर्बिटल है। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। हाँ, ओके, वेरी गुड। अब हम देखते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर ऑर्बिटल के अंदर। अब ये जो ऑर्बिटल होते हैं, देखिए ये ऑर्बिटल, और मैं ज्यादातर इसको प्रोनाउंस करूंगा ऑर्बिटल, ओके? तो डोंट गेट कंफ्यूज ओवर ऑर्बिटल एंड ऑर्बिटल, बोथ आर द सेम थिंग, ठीक है? तो ये जो ऑर्बिटल होते हैं, इस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सवाल ये उठता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन? क्या लगता है आपको? 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये देखिए इस तरह से निकाला जाता है। एक इलेक्ट्रॉन का एरो ऊपर में होना चाहिए, दूसरे इलेक्ट्रॉन का एरो ऐसे नीचे में होना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि ये एरो क्या इंडिकेट करता है? देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो घूमने वाली चीज है। इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमते रहता है? जो आप लोगों ने 10वीं में पढ़ा, इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमता है? ऑर्बिट शेल ऑर्बिट में, अराउंड द न्यूक्लियस, बराबर है। बट आपको पता है इलेक्ट्रॉन खुद के सराउंडिंग में भी घूमता है, जैसे हमारी अर्थ होती है, जो सन के सराउंडिंग में तो घूमती है, बट वो खुद को सराउंड में भी घूमती है ना? यस सर। तो इलेक्ट्रॉन भी वैसा होता है। इलेक्ट्रॉन सिर्फ न्यूक्लियस के अराउंड में नहीं घूमता है, वो खुद के अराउंड में भी घूमता है। तो जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो कभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ओके, तो अब ध्यान दीजिए, अगर एरो ऊपर है मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है हमारा? क्लॉकवाइज। और अगर हमारा एरो नीचे है, इसका मतलब वो कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। ये एक, ये 2। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही बेसिक सवाल बताइए, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज रहेंगे, सही है? Yes. तो मुझे बताओ भाई, निगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? डिस्ट्रैक्ट। पॉजिटिव। रिपल अट्रैक्ट या रिपेल? रिपेल करेंगे। वो एक दूसरे के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे? नहीं रहेंगे। बट आपने तो यहाँ रखा है ना, रखा है। यस। क्यों रखा है? तो इसीलिए रखा है क्योंकि इसमें से दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा है? अपोजिट है। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम होता तो वो इलेक्ट्रॉन साथ में रहते थे क्या? नहीं नहीं रहते।
गॉट इट? ये चीज समझ लो पहले। अब फिर उस हिसाब से देखा जाए तो एस में एक ही ऑर्बिटल है, तो एस में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? एस सब ऑर्बिट में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए पी, पी में कितने सब ऑर्बिटल है? 3 3। तो इस 3 ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 6 8 कितने जाएंगे? 6 जाएंगे। अब बताइए डी, डी में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 10 कितने जाएंगे? 10 जाएंगे। 10 अब बताओ एफ, एफ में ज्यादा से ज्यादा कितने जाएंगे? 40 40। वेरी गुड। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। देखिए एच ब्लॉक एलिमेंट में कितने ग्रुप है टोटल? 2 ग्रुप 1 and 2। 2 ग्रुप ही होते हैं इस ब्लॉक में। क्यों? क्योंकि एस ऑर्बिट में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 2 अब पी ब्लॉक देखिए, पी ब्लॉक में कितने टोटल ग्रुप है? 6 6। 1 2 3 4 5 6। क्यों? क्योंकि पी में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। डी में देखिए टोटल ग्रुप कितने हैं? 10 10 है। क्यों? क्योंकि डी में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 10 मैंने बताया था लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स में टोटल कितने एलिमेंट के रोज होते हैं? 14 क्यों? क्योंकि एस ऑर्बिट में ज्यादा से ज्यादा 14 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। 14 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? तो ये ब्लॉक वाइज क्लासिफिकेशन क्यों रखा गया वो समझ में आ गया आपको? यस सर। यस सर। अब ध्यान दीजिए कि ब्लॉक वाइज क्लासिफिकेशन मतलब आप ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट्स को एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 एलिमेंट्स को पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक के एलिमेंट्स को आप बी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हो। तो एग्जैक्टली इसकी डेफिनेशन क्या होती है? तो इन लोगों की डेफिनेशन ये होती है कि इसको एस ब्लॉक एलिमेंट हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ध्यान में रखिएगा ग्रुप क्या इंडिकेट कर रहा था, बोला था मैंने? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, ध्यान में रखना। तो इसको एस ब्लॉक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस ग्रुप के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कौन से सब ऑर्बिट में जाएंगे? एस एस सब ऑर्बिट में जाते हैं। ओके, ध्यान में रखना ये दोनों ग्रुप के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से सब ऑर्बिट में जाते हैं? That's why they are called as the S block element. तो बताओ इनको P block एलिमेंट हम क्यों कहेंगे? इनको P block एलिमेंट क्यों कहेंगे? क्या वजह है? उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिट में जाएंगे। वेरी गुड। क्योंकि इन एलिमेंट्स में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो कौन से सब ऑर्बिट में इंटर करेगा? p सब ऑर्बिट। P सब ऑर्बिट। अब बताओ इनको हम B ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहेंगे? इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक B सब ऑर्बिट में इंटर करेंगे, D ब्लॉक में नहीं, D सब ऑर्बिट। हाँ, और इनको F ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहा जाएगा? इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स f सब ऑर्बिट में जाएंगे। F सब ऑर्बिट में जाएंगे। समझ में आ रहा है? S ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, P ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, D क्या होते हैं? समझ में आ गया अच्छे से? यस सर। ओके। अब हम बात करते हैं, आप लोग को पता है अच्छे से कि भाई टोटल एलिमेंट जो है पीरियोडिक टेबल में कितने होते हैं? 118। 118। अब हम बात करेंगे कि 118 एलिमेंट में एस ब्लॉक एलिमेंट कितने हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट कितने होते हैं।
डी ब्लॉक एलिमेंट कितने होते हैं और एस ब्लॉक एलिमेंट कितने होते हैं। क्लियर है? तो ध्यान दीजिए, एस ब्लॉक एलिमेंट जो देखेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं ग्रुप 1 एंड 2, इसमें टोटल ग्रुप कितने हैं? टोटल ग्रुप ध्यान रखिएगा, 2 ग्रुप होते हैं। और टोटल पीरियड कौन से पीरियड से लेकर कौन से पीरियड तक स्टार्ट हो रही है? 1 to 7. 1 to 7, मतलब टोटल पीरियड कितने हैं? 7. 7। अब 2 into 7 कितने होते हैं? 14. 40। तो हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? 40। अब पी ब्लॉक बताइए कौन से ग्रुप से लेकर कौन से ग्रुप, और टोटल ग्रुप कितने हैं उसके? सर काउंट करने पर तो 13 ही आ रहे हैं। वो एक्चुअली इसीलिए क्योंकि ये जो है ना हीलियम, जिसको हमने पी ब्लॉक में रखा हुआ है, एक्चुअली पी ब्लॉक नहीं है, वो एस ब्लॉक एलिमेंट है। बट कैसा है, सिमेट्री को मेंटेन करने के लिए, पीरियोडिक टेबल के सिमेट्री को मेंटेन करने के लिए इसको यहाँ से हटाकर यहाँ रखा गया। ओके, यस समझ में आ गया? आता है ना, कभी कभार हम एडजस्ट कर लेते ना, पीरियोडिक टेबल की सिमेट्री देखो कितने अच्छे से अभी दिखाई दे रही है, लेकिन ये वाला पार्ट अगर यहाँ रखा गया तो सिमेट्री बराबर दिखती थी क्या? ये नहीं दिखती थी ना। हाँ, तो इसीलिए उसको हीलियम को हटाकर यहाँ रखा गया। ओके, वो उसका ड्रॉबैक है, सभी पीरियोडिक टेबल का ड्रॉबैक है, वो हम पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, गॉट इट? समझे? सर। चलो पी के बारे में बताओ। पी में टोटल ग्रुप कितने हैं? 6. 6 है। 6 है ना।